हेलो एवरीवन मेरे साथियों, आज मैं एलसीएम निकालने की विधि बताने जा रहा हूँ। क्या? खूब गौर से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस जारी रखिए। प्रैक्टिस में पीछे मत हटिए। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। समझ रहे हैं बात को जी? तो एलसीएम निकालने की विधि, एलसीएम निकालने की विधि क्या है? एलसीएम निकालने की विधि। एलसीएम माने लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधि। लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधि। तो कितने विधि है? 2 विधि है। देयर आर 2 मेथड फाइंड एलसीएम। देयर आर 2 मेथड्स। समझिए बात को? तो एक क्या है? एक है गुणनखंड। गुणनखंड विधि। ध्यान दीजिए, गुणनखंड विधि क्या है? गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये हुआ। और दूसरा क्या है? भाग विधि। क्या है? भाग विधि। क्या है? भाग विधि। इसी को कहते हैं विभाजन विधि, ठीक है। विभाजन विधि, डिवाइडेशन मेथड क्या बोला जाता है? डिवाइडेशन मेथड बोला जाता है, ठीक है। तो गुणनखंड क्या है? गुणनखंड विधि, देखिए, कोई संख्या दिया हुआ होगा, 2 3 4 कोई संख्या मान लिया जा दिया है। दी हुई संख्या जो होगा, जो संख्या दिया हुआ होगा, उसको क्या करना है? अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड जैसे बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अभाज्य संख्या के घात के रूप में प्रकट करे। अभाज्य संख्या जो है उसको घात के रूप में प्रकट करे। अभाज्य कैसे निकालेंगे समझिए, आगे देखिए। घात के रूप में प्रकट करे, समझ गए ना। और सबसे बड़े घात वालों को आपस में गुना करे, और जो गुणनफल प्राप्त होगा वही एलसीएम हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। जैसे देखिए, आप गुणनखंड विधि से समझेंगे। गुणनखंड विधि से मान लिया जाए कि आपको दे दिया 12 16 24, 12 16 24 का एलसीएम क्या करे? मतलब लघुत्तम समापवर्त निकाल ले। लघुत्तम समापवर्त निकाले, यही ना है? निकाले, ठीक है। तो क्या कीजिएगा? लघुत्तम समापवर्त निकाले तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले 12 को लीजिए। तो 12 तो 2 गुने 2 ना, 2 गुने 2 गुने कितना? 3, 2 दूना 4 तिहाई 12 हो गया। तो इसको क्या करेंगे? ये अभाज्य हुआ। ये क्या हुआ? अभाज्य संख्या जो है, इसको क्या करेंगे? 2 के पावर 2 गुने 3 कर देंगे। कोई दिक्कत? 2 के पावर क्या है ना जी? 2 दूना 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 तिहाई 12, ठीक है। ये हो गया। ध्यान दीजिए इस पर। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? 12 16 इस तरह से है, तो 16 को करेंगे। तो 16 को क्या करेंगे? 16 के 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अर्थात 2 के पावर 4। 2 के पावर क्या हो गया? 4। अब क्या करना है हमको? 24 का निकालना है। क्या निकालना है? 24 का। 24 है तो 24 का क्या निकालेंगे? 2 गुने 2 2 दूना 4
दूना 8 गुने 3 अर्थात 2 के पावर कै 3 गुने कै 3। कोई दिक्कत? तो अब क्या हो जाएगा? सबसे अधिकतम घात तो ई है ना? एगो है 3 के 1 और 3 के 1, तो क्या हो जाएगा? LCM क्या लिखिएगा? 2 के पावर 4 गुने 3 क्या? तो कितना हो जाएगा बताइए तो? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिहाई 48। यही आपका हो गया LCM। अब समझे? अब समझे कि नहीं समझे? अधिकतम घात ये हो गया और उसके बाद 3 की अलग है 3, तो 3 को क्या करेंगे? अधिकतम घात 1 है तो 3 कर दिए, गुणनफल कितना हो गया? 48। यही आपका LCM हो गया। ये कौन विधि हुआ? गुणनखंड विधि। ये कौन सा विधि हो गया? गुणनखंड विधि। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, है कि नहीं निकलेगा? तो निकालने का प्रयास कीजिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। और देखिए करके एक और बता देते हैं इस विधि से क्या। अब देखिए जैसे 16, 20, 40 का क्या लॉस? कौन विधि? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि है ना? तो 16 को कीजिए तो 16 का क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो अर्थात 2 के पावर 4 हो गया। अब 20 को लीजिए, 20 को लीजिए तो 20 को क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 5 अर्थात 2 के पावर 2 गुने 5। ध्यान दीजिए अब क्या है? 40। तो 40 के लीजिए 2 गुने 2 ना, 2 दूना 4 दूना 8 गुने 2 दूना 4 दूना 8 ना गुने 5 ना, 2 दूना 4 दूना 8 अब 5 40 हो गया। तो क्या लिखिएगा? 2 के पावर कै? 2 के पावर 3 गुने 5। अब लिखिए इसमें 2 देखिए, 2 का महत्तम मैक्सिमम क्या है? घात कितना है? 4। तो क्या करेंगे? 2 के पावर 4। और 5 को देखिए, 5 का एगो है, इसमें एक है, इसमें एक है, एगो ले लिए 5। अब क्या हो जाएगा? अब दिमाग लगाइए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 5 80। इस तरह से अब 80 को देखिए, 80 को ये संख्या पूरा काटता है कि नहीं? यदि काट दिया तो आपका लघुत्तम क्या है? लघुत्तम समापवर्त्य सही होगा। समझ गए ना? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या हो से पूर्णतः विभाजित हो ना जी। तो इस तरह अब विभाजन विधि कीजिएगा ना। क्या विधि कीजिएगा? विभाजन विधि ना, जिसको आप भाग विधि कहते हैं। तो भाग विधि कैसे निकालिएगा बाबा? ऐसे निकालिए जैसे हुआ 16, 24 और 40 का लॉस निकाले। कौन विधि? विभाजन विधि, डिवाइडेशन मेथड। ठीक है ना? क्या कीजिएगा? 16, 24 और 40, 16, 24 और 40 ऐसे कीजिए। सबसे पहले 2 से कीजिए और जिस संख्या का इकाई स्थान 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, वह सम संख्या होगा ना, इवन नंबर होगा। क्या? तो क्या कीजिएगा? 2 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? 8 इके हो जाएगा 12 इके हो जाएगा 20। फिर 2 से लग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 10। फिर 2 से लगाइए, फिर कितना हो जाएगा? 2, 3 और ये 5। अब तो कोई से कोई नहीं कटेगा तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा? लॉस LCM यहाँ से कीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 ना। कितना हो गया? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 5 80, 80 तिहाई 240, 8 तिरिक 24। तो लॉस कितना हो गया? 240। लॉस कितना हो गया? 240। ठीक है, इस तरह से
निकाल लीजिएगा। अब मान लिया जाए 12, 12, 16, 24, 36, ठीक है। 12, 16, 24, 36 का लॉसा निकाले। 12, 12, 16, 24 और 36 का निकालिए। कीजिए 2 से 6 ई 8 ई 12 आई 18। फिर 2 से कीजिए तो ये होगा 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ठीक है। 2 छक 12 और 2 18। फिर क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, ये 3 उतर जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 उतर जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा। फिर 3 से लगा दीजिए, 1 2 1 और 3। अब लॉस लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, लॉस बराबर कीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। हो गया, कर दिए, कर लिए ऐसे, कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 24 दूना 48 48 में 3 से तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 के 4 हासिल कितना 2, 4 3 12 2 14, तो कितना हो गया 144। आपका आंसर कितना आ गया 144। इस तरह से आप निकालिएगा, समझ गए ना। बस रहने दीजिए, एक एक ही चीज बताएंगे लेकिन बड़ी करेक्ट बताएंगे, मिजाज में बता देंगे, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। 4 बार 5 बार देखिए, समझ गए ना। और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी भेजे वो फैक्ट चीज भेजे, सबसे पहले आपको सूचना मिल जाए। ठीक है, चलिए देख लीजिए, उतार लीजिए।